नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लड़का होना जरूरी है। गांव की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी। मंदिर की घंटी, चूल्हे की आंच और औरतों की फुसफुसाहट। पर उस दिन हवा में कुछ और था। कमला के घर फिर से बच्ची पैदा हुई थी, चौथी। दाई ने जैसे ही बाहर आकर कहा लड़की है, वैसे ही आस पड़ोस के चेहरों पर वही पुरानी लकीरें खींच गई। दया, ताना और अफसोस। अरे फिर से? बेचारी, लड़का तो होना ही चाहिए, वंश कैसे चलेगा? कमला पलंग पर लेटी अपनी नवजात को देख रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, पर उससे ज्यादा दृढ़ता। 4 बेटियां, सीमा, नेहा, पूजा और अब यह नन्ही काजल। कमला ने बच्ची को सीने से लगाया। उसे पता था यह जंग केवल उसके घर की नहीं बल्कि समाज की सोच से थी। कमला का पति हरिप्रसाद साधारण किसान था। खेत छोटा, सपने बड़े। उसे बेटियों से प्यार था, पर गांव की बातें उसकी हिम्मत को रोज कुतरती। हर शादी ब्याह में, हर चौपाल पर, हर मजाक में वही तीर। 4 बेटियां और कोई बेटा नहीं। वह चुप रहता, क्योंकि जवाब देने के लिए शब्द कम और साहस चाहिए होता है। समय बीतता गया। सीमा स्कूल जाने लगी। किताबें उसकी दुनिया थी। नेहा सवाल पूछती, पूजा दौड़ती भागती और काजल माँ की उंगली पकड़े हर जगह पीछे पीछे। कमला ने ठान लिया था, जो भी हो बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। लोग कहते लड़कियों पर इतना खर्च क्यों? वह बस मुस्कुरा देती, खर्च नहीं, निवेश है। स्कूल में भी भेदभाव कम नहीं था। शिक्षक कभी कभी कहते लड़कों को आगे बैठाओ, लड़कियां पीछे। सीमा ने पहली बार हाथ उठाकर कहा, सर पीछे से भी वही दिखता है। क्लास हंसी, पर उस हंसी में एक बदलाव था, एक सवाल। घर आकर सीमा ने माँ को बताया। कमला ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। सच बोलना, कभी मत छोड़ना। नेहा गणित में तेज थी। उसे संख्या दोस्त लगती थी, लेकिन जब उसने आगे की पढ़ाई की बात की तो ताऊ बोले, लड़की होकर क्या करेगी? हरिप्रसाद पहली बार खुलकर बोला, मेरी बेटी करेगी। उस दिन उसकी आवाज कांपी नहीं। पूजा खेलों में आगे थी। गांव में लड़कियों का खेलना अजीब माना जाता। लोग कहते लड़की को शोभा नहीं देता, पर पूजा दौड़ती रही। वह गिरती, उठती और फिर दौड़ती। कमला उसे पानी देती और कहती, थक जाओ पर रुको मत। काजल छोटी थी, पर उसकी आंखों में सवाल थे। वह देखती कि लोग उसके घर को अलग नजर से देखते हैं। उसने एक दिन पूछा, माँ क्या हम गलत हैं? कमला ने उसे गोद में लिया। नहीं, हम मजबूत हैं। साल गुजरते गए। आर्थिक तंगी आई, फसल खराब हुई। लोग बोले, अब तो मान जाओ, बेटा नहीं है। हरिप्रसाद रातों को सोचता, कर्ज, पढ़ाई, समाज। एक रात उसने कहा, कमला शायद। कमला ने बात पूरी होने से पहले कहा, नहीं, अगर आज रुके तो सारी जिंदगी रुकेगी। सीमा ने छात्रवृत्ति पाई। वह शहर के कॉलेज गई। पहली बार गांव से बाहर। लोग बोले लड़की को अकेले भेज दिया। कमला ने दरवाजे पर खड़े होकर बेटी को विदा किया। डर को घर छोड़कर जाना। नेहा ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। पूजा राज्य स्तरीय खेल में चुनी गई। काजल स्कूल में अव्वल आने लगी। गांव में बातें बदली, पर पूरी तरह नहीं। कुछ लोग अब भी ताने देते, मगर कुछ चेहरों पर गर्व की हल्की चमक थी। समय ने अपनी गति नहीं रोकी। एक दिन हरिप्रसाद बीमार पड़ा। खेत, घर सब थमसा गया। वही लोग जो कहते थे लड़का जरूरी है, आज मदद से कतराने लगे। तब 4 बेटियां आगे आई। सीमा ने अस्पताल के कागज संभाले, नेहा ने खर्च का हिसाब, पूजा ने घर, खेत और काजल ने माँ का हाथ। उस रात कमला ने पहली बार महसूस किया, उसके घर में 4 स्तंभ हैं। हरिप्रसाद ठीक हुआ। उसने बेटियों को देखा और उसकी आंखें भर आई। अगर बेटा होता तो भी इतना नहीं कर पाता। कमला चुप रही, पर उसकी मुस्कान बोल रही थी। समय ने करवट ली। सीमा डॉक्टर बनी। उसने गांव में निःशुल्क कैंप लगाए। वही लोग जो ताने देते थे आज कतार में खड़े थे। नेहा इंजीनियर बनी। उसने गांव के लिए पानी की योजना बनाई।
पूजा खेलों में नाम कमा लाई। गांव का नाम शहर तक पहुंचा। काजल समाज सेविका बनी। उसने लड़कियों की पढ़ाई के लिए अभियान शुरू किया। एक दिन पंचायत में बैठकर हुई मुद्दा था लड़कियों की शिक्षा। वही बुजुर्ग जो कभी कहते थे लड़का होना जरूरी है, आज बोल रहे थे हमने गलत सोचा। काजल ने मंच से कहा, जरूर बेटा नहीं, जरूरी अवसर है। कमला पीछे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे, दुख के नहीं, जीत के। उसे याद आया हर ताना, हर रात की चिंता, हर छोटी सी उम्मीद। आज सब सार्थक था। गांव में एक बच्ची पैदा हुई। इस बार दाई ने मुस्कुराकर कहा, लड़की है। और किसी ने ताना नहीं मारा, किसी ने मिठाई बांटी। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह 4 बेटियों की मेहनत का फल था। एक शाम कमला आंगन में बैठी थी, चारों बेटियां उसके पास। हरिप्रसाद ने कहा, समाज की कुरीति फट गई थी। कमला ने धीरे से कहा, नहीं, हमने उसे धो दिया, सच, मेहनत और प्यार से। आज जब कोई पूछता है लड़का होना जरूरी है, तो गांव जवाब देता है नहीं।